हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी असल ज़िंदगी, रसोई से लेकर न रिश्तों तक। तो ये है न दिन है शुक्रवार का, और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। वैसे तो ये वीडियो जाओगी शनिवार न, लेकिन ये वीडियो है शुक्रवार के करवा चौथ वाले दिन की। तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता, और 4 बजे उठ कर न मैं अपने काम में लगी थी। और आज है न मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया। 6:30 बजे तक पहले मैंने झाड़ू पोछा सारा कर लिया था, क्योंकि मैंने बखत नहा धोकर न कहानी सुननी थी इस वजह से। और गांव में तो वैसे लेट सुने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पति देव जी कहानी सुना। और मैं सच बताऊँ, मैं अपने आप ने बहुत ही सौभाग्य मानू हूँ। भाई मैं बहुत लकी हूँ, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैं व्रत रख रही हूँ, करवा चौथ का व्रत करूँ हूँ, और उसी के मुंह से मैं ये कहानी सुनूँ हूँ। सच में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना सुकून मिला है, कितनी अच्छे वो है, दिल कितना खुश हो गया है। और अभी है ना काफ़ी साल हो गए जब जैसे कि ये कहानी सुना हो ना, तो शायद हमारा रिश्ता न मन लगा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। तो मैंने ना इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए है कि जो जिसके लिए मैं व्रत रखूँ, जिसकी लंबी आयु के लिए व्रत करूँ हूँ, और वो मेरे साथ है। और बहुत अच्छा लगा, भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि 7 जन्म, हर जन्म में मैंने यही मिला है, इंसान और पति के रूप में। तो देखिए चलो, ये तो बातें हैं, कोई बात नहीं है, रस्म है, और बहुत अच्छा लगा है। और इस त्यौहार की ना सच में सबसे ज़्यादा खुशी हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर है ना बच्चे सो रहे थे, मैंने झाड़ू जन पहले निकाल दी थी वो सब्जी छोकने से पहले। और सब्जी छोक कर ना फिर मैंने लगाने लगी थी पोछा सारा में। और आज है ना पता ही नहीं चला कि मैं इतनी जल्दी उठ रही हूँ। एक चाह हो है, खुशी सी हो, वो है। और आगे है ना कहानी मिलेगी, जो करवा चौथ की कहानी है वो ज़रूर मैं रियल आवाज़ में ही है। और देखो कोई तो है ना हो सका है कि भाई गणकरे गाँव में जैसे नहीं करें, वो मजाक भी बनाओ इन सब चीज़ों का। लेकिन आप इनके बारे में जानकारी लोगे न सर्च करके न, तो रियलिटी में ऐसे ही करवा चौथ मनाना चाहिए। और सही मायने में यही है, क्योंकि काफ़ी नु देख ले हैं भाई ये ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, छलने में मुँह देखा है, वो न रियलिटी में है। वो परंपरा जो है वह हकीकत में है, ये कोई शो खर्चाव नहीं है। और तब से मैंने वो पढ़ा है न इसके बारे में, करवा चौथ के व्रत के बारे में जाना है, तब से मैं ऐसे ही मनाऊँ हूँ। मैं ये नहीं मानती कि भाई गांव में इस तरह मनाओ है, या शर्म आओ है, वो आओ है, ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए शर्म अपनी जगह वो है, और जो हमारी पति की लंबी उम्र के लिए हम व्रत करा, तो उसने क्यों ना हम पूरी रस्म के साथ में निभावा, ना कि दुनियादारी की देखा भाई लोग के बोलेंगे, के सोचेंगे। हम किसी गैर के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, हम अपने सुहाग के लिए व्रत करा। हाँ तो क्यों ना उस व्रत ने अच्छे रीति रिवाज के साथ क्यों ना मनाए हम। तो भाई मैं एक भी वो नहीं छोड़ती हूँ, जो जिस तरह से बताया है, लिखा गया है, इतिहास में लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे मनाना चाहिए पति की लंबी उम्र के लिए, और इस तरह ये व्रत है। तो मैं वही हर एक रस्म निभा रही हूँ जब से मैंने पता चला है। तो वही यहाँ पर है ना पोछा पाछा मार कर न मैंने और बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया है। और आज मैंने पानी नहीं पिया था, सवेरे जैसे 4 बजे उठी थी ना, तो 1 कप पति देव जी ने चाय बनाया था मेरे लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरा हो जाए बीपी डाउन अगर मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊं तो। और रहना भी नहीं चाहिए बिल्कुल है ना, निर्नावासी नहीं रहना चाहिए। जैसे कई गाँवों में तो ऐसा हो है कि सवेरे सूरज निकलने से पहले सासू सरगी दे है बहू ने, और वो खाया कर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो चाय पी ले हैं, यानी कि मीठा कुछ पी ले हैं। तो ये मैंने बच्चों को दे दिया है नाश्ता बना कर न, और ये न स्कूल में भेज दूँगी। और अभी न 7:30 का टाइम होया है, तो मैं नहा धोकर ना आ गई थी, और जो अपने पूजा की तैयारी कर दी थी। तो पहले जो होया कर है ना, जैसे चौथ माता की पूजा की तस्वीर है वो रखी है। और सॉरी थोड़ी थोड़ी मैं है ना अटक रही हूँ, जल्दबाजी में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। और जो मिणसने हैं वो कर भी रख लिए हैं मैंने, उन पर नाड़ बांध दिया है, एक पानी का और एक अनाज का, और ढकना पे एक पे फ्रूट रख दिया है, और एक पे मीठा रख दिया है। और एक जो श्याम ने अर्घ दिया कर है ना, वो करवा रखे है पानी का बर्तन है।
और उस पर भी ऐसे ही मीठा करा है और ना कलावा बांध दिया है सभी पे। और अभी कर रही हूँ मैं तिलक, और फ्रूट ले लिए हैं मैंने चौथ माता पर चढ़ाने के लिए, और दक्षिणा ले ली है मैंने अभी सिंगार का नाम की भी, और जो मिणसनी है जो कि मिणस ने मैंने मंदिर में देनी है वो भी रख ली है, और छलनी अपना जो अर्घ का सामान है ना सारा रखना है यहीं पर। और सभी का तिलक करके ना, और यहाँ पर है ना अभी कलावा बांध लेंगे मेरा अनिल जी, और यही मैंने कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी बहुत अच्छी है चौथ माता की, और इसमें है ना कहानी सुनोगे ना तो दो कहानी है। जो कुंवारी लड़की भाई के लिए करती है, व्रत करती है ना, वो व्रत भाई का लागा है, भाई की लंबी उम्र के लिए। क्योंकि काफ़ी ये सोचते हैं कि भाई कुंवारी लड़कियां व्रत क्यों करती है, लेकिन आज इस किताब में पढ़ा और सुनी ये कहानी, तो ये है ना भाई के लिए भी है, और जो शादीशुदा है उनके पति के लिए है। तो भाई कुंवारी लड़कियां रखें तो वो है ना भाई की लंबी उम्र होती है उससे, और ये रियलिटी में है। तो अभी ये सुनाऊंगी मैं ना कहानी, और मैंने अपनी सारी तैयारी पूजा की कर ली है। अगर आप बोलोगे तो पूजा की फिर कभी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। तो इतने सुनिए कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तभी भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया तो खाने लगी, तो पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेशा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पांव लगना, और जो कोई सुहागन का आशीर्वाद दे उसे पल्ले में गांठ मार लेना और कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले से गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर आई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मुझे उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापिस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथें आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूख करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिर जाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई।
तब वह बोली कि जो मुझे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी की को चिता दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, तुम तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा की पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलता देख उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ व्रत करें तो सुहागन अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग उसी दिया है, उसी तरह ही चौथ माता सबको सुहागिन रखे और करवे चौथ के उपास की सनातन महिमा है। यही महिमा है। दूसरा क्या किया? यह है पांडु अर्जुन की है। ये है फिर एक ब्राह्मण के परिवार 6 भूमि थी। ये कौन सी है? वही तो नहीं दिख के रहा ऊपर। करवा चौथ व्रत तथा 3 है। पढ़ दो। एक ब्राह्मण के 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उनके मायके से कोई न आता तो वह दुखी होती। हर वर्ष इसी तरह इस वर्ष की करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेके आता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से बाहर निकला और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता, ये उसके भाई दूसरी का होता ऐसे कि लेकिन भाई तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चिपक रह गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मत मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बड़ा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू की नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुरंत पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बड़ा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। जब सुना सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया था। वह चुपचाप घर से चला गया।
माँ ने पूछा, ले लिया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कोई कैसा बदला? तभी से बंटा भैया वह छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ व्रत करती। सारा गीत वो बुढ़ी की आया करती, इसमें आया करती। वाह, उसकी आ करती वो है गणेश महाराज की आ करती। देखो इसमें है कि गणेश महाराज की सही देखना इसमें आरती तो है गणेश महाराज की। नहीं आरती है। तुमने वह आम दी होगी ना, वैसे फोन में देखा होगा वो खीर वाली, उस बुढ़ी वाली दंपति थे गणेश महाराज की। मेरे तो नहीं याद बोल रहा है। जल्दी देखे हो तो यार 9 बजे घर बैठो, तुम क्या करना? बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए बुढ़िया से और उनको दर्शन देकर बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू? अपने बेटे को बहू से पूछ कर आती हूँ। उन्होंने कहा कि धन और वो अपने बेटों से पूछने के लिए और बहू से पूछने के लिए गई तो उन्होंने बोला, बेटी ने बोला कि माँ धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। लोगों ने, बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, तो क्यों न मैं अपने पड़ोसियों से पूछ लूँ। तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तू क्यों तो धन मांगे, क्यों मांगे पोता, तू अपनी आंखें मांग ले, कम से कम बची खुशी जिंदगी जो है वो ठीक से तेरी कट जाएगी। तो सभी की बात सुन के बुढ़िया ने सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक ऐसी चीज मांग लूँ जो सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, सॉरी गणेश जी बोले कि क्या मांगती है बुढ़िया, बताओ। हमारा वचन है जो भी मांगेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। गणेश जी की ये बात सुन के बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कह के गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जैसे ही बुढ़िया को मांगे अनुसार सब कुछ दिया गणपति जी ने, ऐसा सबको दे। बोलो जय श्री गणपति महाराज। बोलो मन आरती गाओ। एक मिनट पकड़िए लोटा। चले कहाँ पर छत पे क्या है? और कुछ छत पर दिख रहा सूरज तो चांद लेके चलो। हाँ हाँ लेके जाना पड़ा है, बना प्लेट बीच खाना पड़ेगी। हाँ और यहाँ पर अर्घ दे दूंगी मैं। जो दाने काने के थे वो आधे ले आई थी और इनसे सूरज मारा अर्घ दे दूंगी। और उसके बाद है ना अपना जो मिनसना है वो मिनस कर मैं मंदिर में दे दूंगी। और माँ से प्रार्थना करें कि भूल चूक माफ़ करें और मेरे सुहाग की हमेशा लंबी उम्र बनाए रखना। मेरी उम्र भी मेरे सुहाग के लग
तो दोस्तों कहानी आपने सुन ली है और ये वीडियो है 2 हिस्से में जाओगी, यानी कि कल जाओगी शनिवार ने ये जो कहानी की थी, और यानी कि आधे दिन की वीडियो सुबह से लेकर न दोपहर तक की, और दोपहर से लेकर न दोपहर से क्या शाम के जो खाने पीने का होता है, खाना में क्या बनाया कर हैं, और जो अर्घ देने का है वह वीडियो आओगी दूसरी, क्योंकि एक महीने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और ये भी थोड़ी सी हालांकि लंबी होगी है। तो इस वीडियो का ना मैं यहीं पर एंड कर दी हूँ। आज का ब्लॉग साफ सफाई कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ हूँ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ना ज़रूर बताना कि कमेंट वीडियो कैसी लगी है। तो भूल चुकी हो तो छोटी या बड़ी समझ कर ना माफ़ कर देना। तो चलिए कल मिलते हैं दूसरे भाग में, नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरा भाग लेकर ना, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चौथ माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी का सुहाग सलामत रहे, लंबी उम्र बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय।